आराम से कर रहे हैं केस को कि कुछ पता ही नहीं है। इनके पास आधार कार्ड आ गया है, वो आधार कार्ड के थ्रू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना टाइम कितना खींच लिया केस को। वो सॉल्व कर सकते थे जल्दी से, लेकिन इतना टाइम वेस्ट कर दिया लोगों। अगर वो क्विक एक्शन लेते ना तो मिल जाते अभी तक, लेकिन ये लोग कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। कौन है वो आपके? मेरी बहन है। क्या बोला था आपको? उन्होंने यही बोला है कि आप लोग रेडी रहना, हमको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी तो हम आपको ले जाएंगे। कितने दिन हो गए इस बात को? मतलब 8 दिन तो हो ही गए हैं, ये एक ही बात बोल रहे हैं। वो हर बार बोलते हैं कि रेडी रहना, हम ले जाएंगे, पर लेके ही नहीं जाते हम लोग। इसको आपको कहाँ हाँ, पे? मतलब कि हम में से किसी 2 लोगों को ले जाने का बोल रहे थे वो, कि कोई भी 2 हमारे साथ चलना हमको लेने के लिए। तो घर से जब वो गए थे तो आपको जानकारी लगी एकदम घर से निकले आपने? थाने में आपकी एफआईआर नहीं करी आपने? करवाई थी हमने, रिपोर्ट करवाई थी, मिसिंग रिपोर्ट। मतलब 20 तारीख को गई थी वो, हमने 21 को रिपोर्ट करवा दी थी। क्या नाम है आपका? अंजलि। ये ध्यान रखो कि आने वाला समाज किस दिशा में जा रहा है। हमने हमारे बच्चों को कमजोर बना दिया है, ये ताकतवर बनाओ। जो ताकतवर होता है उसमें कोई नहीं आता, ध्यान रखना जीवन में। जो कमजोर होगा वो सब दबाएंगे। ये कमजोर परिवार है, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कोई बड़ी बड़ी कार से आते हैं तो उनको बाहर करने, रिसीव करने लोग आते हैं, अंदर बिठाने के लिए काफी चाय का ऑर्डर होता हूँ आपको, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना। और ये केवल एक समाज की बात नहीं है, ये हिंदू धर्म की बात है, हिंदू बेटी की बात है। आज यहाँ पे समाज इकट्ठा हुआ, बहुत अच्छी बात है ये, कि हमको हमारे समाज की बेटी की चिंता है। तो ये है कि मैं खुद विश्वकर्मा समाज का नेतृत्व करता हूँ और विश्व हिंदू परिषद का भी मैं पदाधिकारी हूँ। पर मेरा दायित्व रहा कि हिंदू समाज की बेटी नवजिहाद का शिकार ना हो। मुझे इस बात की घटना 12 से 15 दिन पहले आ चुकी थी। मैंने प्रशासन से निवेदन भी करा, तब कार्य करा, पुलिस के अधिकारियों को संज्ञान में डाला कि हमारी समाज की लड़की कुछ मुस्लिम जिहादी द्वारा षड्यंत्रपूर्वक ले चुके हैं और अब इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। तो प्रशासन ने बोला कि हमने लोकेशन डाल दी है, अब कुछ समय लगेगा। तो हमें उन्हें कुछ समय भी दिया, पर उसको करते करते आज 12 से 15 दिन हो चुके हैं। प्रशासन ने किसी प्रकार की रुचि नहीं ली। हम उन्हें बात बात पे संज्ञान में डालते रहे कि लड़की अपने माता पिता से व्हाट्सअप चैटिंग कर रही है और फ़ोन पे भी लगाती है, वो डेयरी सहमी हुई है। फिर भी प्रशासन ने कोई प्रकार की थाना प्रभारी ने कोई मतलब रुचि नहीं दिखाई, जिस पर आज विश्वकर्मा समाज ने थाना द्वारकापुरी का घेराव करा है, जिसके समर्थन में अन्य अन्य संगठन के लोग भी आए, हमारे समर्थन में हुए हैं। और अभी और भी समाज के लोग और संगठन लोग यहाँ पर, जब तक वरिष्ठ प्रशासन के लोग हमें आश्वासन नहीं देते हैं, हम यहाँ पे थाना घेराव का बने रहेंगे, यहाँ चक्का जाम करते रहेंगे। हमें जिस स्तर पे जाना होगा हम उस स्तर पे जाएंगे, पर जिसका समाज की बहन बेटियों को सूटकेस में नहीं परोसने देंगे। क्योंकि मुस्लिम जिहादियों का एक ही षड्यंत्र है कि हिंदू की बहन बेटियों को लव जिहाद में शिकार करके उन्हें 36 टुकड़ों में परोसना है। यही हिंदू के मुंह पर तमाचा है। पर हिंदू समाज ने भी विधान मान लिए, हमारी बेटी अगर वहाँ कहीं भी होगी, जमीन में भी होगी या पातन में, हम ढूंढ के लाएंगे। प्रशासन हमारा सहयोग करे या ना करे, 36 टुकड़ा वो नहीं, 36 टुकड़ा हम भी करना जानते हैं, पर हम शांति पथ पर चलना चाहते हैं। वो शांति पथ पर चलने के बाद में अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हमको सबको मालूम है महाभारत में कौरवों का अंत क्या हुआ था, उसी लाइन पे हम चलेंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे निवेदन करने आए हैं, धरना देकर प्रदर्शन करना है और यहाँ से मांग करेंगे कि हमारी समाज की बेटी हमें वापस उपलब्ध चाहिए। उन जिहादियों के चुंगल में फंसी हुई है, उससे अभी तक उनके परिवार वालों ने अभी बार भी बात नहीं करी है, उसको आश्वासन नहीं दिया है। थाने वालों को यहाँ से जब परिजन जाते थे तो उसे धक्का देके भगा देते थे। ये प्रशासन की निष्ठता दिखी है। मतलब कुल मिला के पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं। आज हमें प्रशासन ने किसी प्रकार का सहयोग 15 दिन से कोई नहीं दिया है। थाना प्रभारी की पूरी लापरवाही यही है। थाना प्रभारी से जब बात करो, हाँ लोकेशन डालिए, हमें इस प्रकार का आश्वासन देते रहे। जब हम बोल रहे लड़की अपने माता पिता चैटिंग कर रही है, बात कर रही है, 10, 12, 15 दिन का बार तो बोलते हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कल्चर? अभी इसके पहले भी हम लड़की लेके आए, प्रशासन ने सहयोग करा है, पर यह थाना प्रभारी कैसा है कि जिसको इतनी जानकारी डालने के बाद में भी इसने अभी तक इसकी पूरी लापरवाही है। अगर एक हिंदू समाज की लड़की गई है तो प्रशासन को तुरंत उसी टाइम लोकेशन डाल देनी थी 15 दिन से, तो आज उसी टाइम लड़की जब्त हो जाती उसकी लोकेशन पे। पर इन्होंने रुचि नहीं ली। जब मालूम पड़ा कि मियाँ के साथ गई है तब भी इन्हें रुचि नहीं ली। जब अब इसका समाज यहाँ पे धरने बैठा है तब जाके इनकी आंखें खुल रही है कि यार ये तो हमारे साथ में विरोध में आ रहे हैं। तो विरोध में जब हम पूरी सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम हिंदू परिषद और सर्व विश्व समाज अपनी लव जिहाद में बहन बेटियों को
चुंगल में नहीं फंसने देगा। हमें जिस स्तर पे जाना होगा हम उस स्तर पे जाएंगे, चाहे हमें अपना बलिदान भी देना पड़ा हो, तो हम इस्लाम समाज की बहन बेटी या हिंदू समाज की बहन बेटी को लव जिहाद से निकाल के लाएंगे। अन्नू शर्मा विश्वकर्मा समाज से हूँ और विश्व हिंदू परिषद में नेतृत्व करता हूँ। धन्यवाद। सुने, यहाँ पे खड़े रहते आप लोगों की बात जो है उसमें से जो कुछ बातें मुझे लगी हैं वो मैंने नोट की हैं और उन पे हमने अभी तक इस मामले में जो भी कार्रवाई की है मैं अवगत कराना चाहता हूँ। अरे चुप रहो यार। लगातार कॉल डिटेल निकाली है क्योंकि लोकेशन चेंज हो रही थी। पार्टी हमने चूँकि आपको बता दें, हालांकि पब्लिकली मुझे अभी ये नहीं बताना चाहिए, पार्टी हमने रवाना की है और उसकी हम डिटेल जानकारी जो उनके परिवार हैं, ये जो आपके क्लोज लोग हैं जो बात करना चाहेंगे उनको मैं बता भी दूंगा डिटेल। गोपनीयता की दृष्टि से अभी नहीं बताना चाहता माइक पे, ताकि ये चीज़ें सामने वाले तक भी पहुंच सकती हैं। तो इसलिए इस मामले में हम अब इसमें पूरी मामले की अपने स्तर पे भी हम समीक्षा कर रहे हैं और हर दिन प्रतिदिन क्या क्या कार्रवाई सुबह से शाम तक हो रही है, पार्टी क्या कहाँ पहुँची है, कहाँ से कहाँ लोकेशन चेंज हो रही है, उन सब चीज़ों की हम प्रतिदिन समीक्षा करके उसको जल्दी से जल्दी हम बरामद करेंगे। और आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, किसी की भी बेटी हो, चाहे आपकी हो चाहे हम में से किसी की बेटी हो, बहन हो, अगर वो जाती है इस तरह से जो सभी के लिए एक दुख का विषय है। लेकिन हम आप सबके सहयोग से जो सूचनाएं आपको मिलेंगी हम हमारे पास होंगी, उन सब से हम काम करके इसको लगातार जल्दी से जल्दी आप बरामद करेंगे और आपके बीच में, इस परिवार के बीच में लाकर खड़ी करेंगे। जल्दी से जल्दी नहीं, समय बताओ, समय बताना पड़ेगा।